त्योहार चाहे कोई भी हो, बिना मीठे के त्योहार को मनाना हम सोच ही नहीं सकते। तो क्यों ना इस आने वाली रक्षाबंधन में हम बनाए एकदम डिलीशियस और सबकी पसंदीदा बेसन की बर्फ़ी, जो बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी, एकदम मुंह में जाते ही घुलने वाली। तो बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर का हम इसे बना रहे हैं। चाशनी वाली ये जो बेसन की बर्फ़ी है, इसे किस तरह से बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से, और हलवाई लोग जिस टिप्स और ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, उन्हीं का यूज़ करके इस बर्फ़ी को हम बना रहे हैं। सो है गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और द क्वीन ऑफ किचन में आपका स्वागत है। सो हलवाई जैसी परफेक्ट बेसन बर्फ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर छना हुआ 2 कप लिया है बेसन। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें लम्स होते हैं। देन हमने जितना बेसन लिया है उतनी ही ली है यहाँ पर चीनी। तो 2 कप बेसन के लिए हमें चाहिए 2 कप चीनी। और अब जितनी हमने चीनी और बेसन लिया है उसके हाफ क्वांटिटी में हमें लेनी है बारीक वाली सूजी। मतलब 1 कप हमने यहाँ पर एकदम फाइन वाली जो सूजी होती है उसे लिया है। 1 कप ही लिया है हमने देसी घी, और 2 कप हमें चाहिए पानी। जितनी चीनी है उतना ही हमें यहाँ पर पानी यूज़ करना है। 2 कप चीनी के लिए 2 कप पानी लेना है हमें। और ये 1 टीस्पून ली है हमने कार्डेमम पाउडर यानी इलायची की पाउडर। चलिए अब ये जो बेसन है इसमें से जस्ट 1 टेबलस्पून बेसन निकाल लेते हैं कढ़ाई में, क्योंकि ये जो सूजी है इसे हमें रोस्ट करना है। तो लो फ्लेम पर हम सूजी को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लग जाए। तो इसका कलर चेंज होने तक अब हमें इसे एकदम अच्छी तरह से भूनना है। दोस्तों, बेसन की इस बर्फ़ी को बनाना एकदम आसान है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो होते हैं उन्हें हमें अच्छे से ध्यान में रखना होता है। तो हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल सॉफ्ट बनेगी। सो देखिए यहाँ पर जो सूजी है उसका कलर चेंज हो गया है, हल्के से लाइट ब्राउन कलर पर हमने इसे भून लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं और सेम कढ़ाई में अब हमें भूनना है बेसन। तो जो बचा हुआ घी है उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कढ़ाई के अंदर। तो अब हमें इसमें बेसन भूनना है, लेकिन बेसन भूनने से पहले एक और काम हमें पहले करना है। तो इसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे चाशनी। तो जो 2 कप चीनी हमने ली थी उसे डाल दिया है मैंने सॉस पैन के अंदर, और उतना ही हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो चलिए अब इसे रख देते हैं गैस पर, फ्लेम ऑन कर देते हैं, और एक तरफ हम बेसन को भी भूनेंगे, एक तरफ इस चाशनी को भी बीच बीच में चलाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बच जाएगा। एट अ टाइम दोनों काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं बेसन। घी जो है गर्म हो गया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें बेसन को एकदम बढ़िया सा भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छा सा एरोमा ना आ जाए और बेसन का जो कलर है वो डार्क ना हो जाए। बेसन सूजी की इस बर्फ़ी को हम 10-12 दिनों तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। चाहे इसे किसी त्योहार के लिए बनाइए, या फिर जब भी मीठा खाने का मन करे, या ट्रैवलिंग में अगर आपको साथ में कुछ मीठा ले जाना है तब भी आप इस बर्फ़ी को बना सकते हैं। सो देखिए बीच बीच में हमें ये जो शीरा, मतलब ये जो सिरप है, इसे भी चलाते रहना है। और स्टार्टिंग में आपको बेसन को घी के साथ चलाना थोड़ा हेवी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा वैसे वैसे ये जो मिश्रण है ये हल्का सा पतला होता जाएगा। एकदम सॉफ्ट परफेक्ट बेसन बर्फ़ी बनाने के लिए इसकी जो चाशनी है उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। चाशनी अगर आपकी ढीली रह जाती है तो ये जो बर्फ़ी है जमने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर आपकी जो चाशनी है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है तो बर्फ़ी बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगी। इसलिए जो सिरप हमारा बनना होता है वो बहुत ही, उसकी कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। अब देखिए, आप देख सकते हैं बेसन जो है इस तरह से पतला हो गया है भूनते भूनते। अब बढ़िया सा एरोमा आने लग गया है, और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। सो देखिए यहाँ पर चाशनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो रही है। तो बस अब इस स्टेज में हमें इसमें ऐड करना है जस्ट थोड़ा सा सैफ़रॉन कलर।
कलर बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, आप चाहे तो ऐड करें, वरना बिना कलर के भी बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं तो उसमें कलर डलता है, इसीलिए उसका जो बर्फ़ी का जो कलर होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आता है। चलिए, बेसन भी आप देख रहे हैं इसमें झाग सा बनने लग गया है, बेसन फूल गया है। मतलब बेसन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से अब हमने भून लिया है। और बस हमें अब इस बेसन के अंदर ऐड करनी है हमारी भुनी हुई सूजी। देखिए, सूजी और बेसन को एक साथ कभी भी नहीं भूनना है, क्योंकि दोनों को भूनने में अलग अलग समय लगता है। तो हो सकता है आपकी सूजी प्रॉपरली ना भून पाए या फिर बेसन प्रॉपरली ना भून पाए, इसलिए अलग अलग भूनने के बाद अब हम दोनों को अच्छे से मिक्सअप करेंगे। दोस्तों, इसी तरह की परफेक्ट रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन के ऑल बटन पर भी क्लिक करना है, और हाँ, इस प्यारी सी रेसिपी के लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट भी करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सिरप भी रेडी हो गया है, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से होनी चाहिए। तो थोड़ा सा सिरप इस तरह से उंगली में, 2 उंगलियों के अंदर लेकर इसे चेक करेंगे तो एक तार की चाशनी बन रही है, मतलब सिरप हमारा रेडी है। तो गैस बंद कर दिया है मैंने, और बेसन के अंदर डाल दी है इलायची की पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद अब ये जो कलरफुल चाशनी है इसे भी डाल देते हैं। तो गरम गरम चाशनी को गरम बेसन के अंदर डालकर फटाफट इसे एकदम अच्छी तरह से 6-7 मिनट तक हमें मिक्स करना है। धीरे धीरे ये जो बैटर है, अभी भले ही आपको पतला लगेगा, लेकिन जैसे ही हम इसे मिलाते जाएंगे तो ये गाढ़ा होता जाएगा। तो 5-6 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्सअप करने के बाद, चलाने के बाद, अब हमें इसे ग्रीस की हुई थाली के अंदर डाल देना है सेट होने के लिए। इस बर्फ़ी को मैंने परफेक्ट तरीके से आपको कैसे बनानी है दिखाया है, लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसे थोड़ा सा टैप करेंगे और अब इसे 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसे सेट होने से पहले ही गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हमें पिस्ते के ये जो कतरन है इस तरह से स्प्रेड करने हैं, और 10-15 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे। पूरी तरह से सेट होने से पहले ही हमें इसके ऊपर कट्स भी लगाने हैं, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा तो इसमें कट्स लगने में मुश्किल होगी। तो बर्फ़ी जो है आसानी से और अच्छी तरह से इसके कट्स नहीं होंगे, तो जो बर्फ़ी है दिखने में भी इवन नहीं लगेगी। तो चलिए फटाफट इसके कट्स लगा लेते हैं। सो दोस्तों, इस रक्षाबंधन के लिए आप इस प्यारी सी मिठाई को ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपके जो अनुभव हैं मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिएगा। सो देखिए, 4-5 घंटों के बाद हमारी बर्फ़ी बढ़िया से सेट हो गई है, और कितनी आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं। तो एक पीस मैं आपको यहाँ पर तोड़कर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये जो पीसेस है ना, इसे एक प्लेटर में निकाल लेती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसका जो कलर है आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा आया हुआ है। टेक्सचर मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसका जो टेस्ट है वो तो जब आप इसे ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी सॉफ्ट, कितनी बढ़िया बनी है ये। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।